हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं भूल भुलैया 3 मूवी के रिव्यू के बारे में। तो दोस्तों, डायरेक्टर अनीस बज़्मी और एक्टर कार्तिक आर्यन की हॉरर कॉमेडी मूवी भूल भुलैया 3 सिनेमा घरों में एंट्री मार चुकी है। बीते 2 साल से फैंस इनकी रिलीज का इंतजार कर रहे थे, वो आखिरकार ये इंतजार खत्म हुआ है। हॉरर कॉमेडी मूवी के कलेक्शन के मामले में स्त्री 2 ने 600 करोड़ से ज्यादा की कमाई करके इतिहास रच दिया है। ऐसे में उसके सामने टिकने के लिए इस जॉनर की मूवियों को कमर कसने की जरूरत थी। भूल भुलैया 3 इस मामले में भूली भटकी साबित हुई। साल 2007 में जब प्रियदर्शन ने भूल भुलैया के जरिए हॉरर कॉमेडी का जॉनर दर्शकों को दिया था, तो उन्हें भी नहीं पता था कि आगे चलकर इस लीग में मूवी बनाना आसान नहीं होगा। कल्ट मूवियों को बनाने में मेहनत लगती है, लेकिन खराब करने में नहीं। रूह बाबा और दो मंजुलिका मिलकर स्त्री 2 का सामना नहीं कर पाई है। रूह बाबा उर्फ रूहान का भूतों का पकड़ने का ढोंग करना जारी है। राजघराने से ताल्लुक रखने वाली मीरा यानी कि तृप्ति डिमरी और उनके मामा राजेश कुमार रूहान को कहते हैं कि वो उनके साथ रक्त घाट चले, इसके लिए वो उसे 1 करोड़ रुपए देंगे। रक्त घाट की हवेली के एक कमरे में मंजुलिका का भूत कैद है। 200 साल पहले जब उसे कैद किया गया था, तब भविष्यवाणी की गई थी उसे राजघराने से कोई पुनर्जन्म लेकर दरवाजा खोलकर दुर्गाष्टमी के दिन उनका खात्मा करेगा। रूह बाबा की शकल उस वक्त के राजकुमार देवेंद्र नाथ से मिलती है। राज पुरोहित मनीष वाधवा का मानना है कि राजकुमार का पुनर्जन्म हुआ है। खैर, मंजुलिका उर्फे मल्लिका यानी कि विद्या बालन के बाद कहानी में अंजुलिका उर्फे मंदिरा माधुरी दीक्षित की भी एंट्री होती है। फिर कहानी के क्लाइमेक्स में जो ट्विस्ट आता है वो आपका सिर चकरा देगा। क्लाइमेक्स देखने के बाद जब आप पीछे जाकर चीजों को जोड़ना चाहेंगे कि मंजुलिका जो कर रही थी वो कैसे और क्यों कर रही थी, तो हर सवाल के जवाब नहीं मिलेंगे। जैसे जब खुफिया दरवाजे के पीछे कैद आत्मा बाहर निकली ही नहीं, तो मल्लिका का निशाना इतना सटीक कैसे लगा। ये अंत में मंजुलिका उर्फे मल्लिका के हाथों में जब रूह बाबा की गर्दन होती है, वो दिव्य तेल से घेरा बनाकर जब वो आग लगा देती है, तो उनकी आत्मा बाहर मौजूद अंजुलिका उर्फे मंदिरा के भीतर कैसे आती है। मूवी की कहानी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग लिखने वाले आकाश कौशिक की कोशिश अच्छी थी, लेकिन कई जगहों पर बिना लॉजिक के सीन और कॉमेडी ने सारा मजा किरकिरा कर दिया है। ट्रेलर में जितने जोक्स दिखाए थे, मजाल है उनके अलावा कोई और जो कि मूवी में हो। जॉनर को ध्यान में रखकर हंसने और डरने की बड़ी कोशिश की है, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम साबित हुई है। अनीस बज़्मी का डायरेक्शन भूल भुलैया 3 से कमजोर साबित हुआ। कार्तिक और तृप्ति के बीच बिना वजह का रोमांस और गाना कहानी को और खराब करने में पेट्रोल का काम कर रहा था। नई गानों की भारी कमी महसूस हुई। एक्टिंग की बात करें तो कार्तिक आर्यन अपने चिर परिचित अंदाज में थे। कहीं कहीं वो प्यार के पंचनामा वाले जॉन में चले गए। क्लाइमेक्स में वो चौंकाते हैं। 17 साल बाद मंजुलिका की भूमिका में लौटी विद्या बालन को डर था कि कहीं ये रोल मूल मूवी जैसा आइकॉनिक ना हुआ तो क्या होगा। उनका डर सही था। माधुरी दीक्षित अपने अनुभव और डांस से मूवी को संभालती हुई दिखाई दे रही है। छोटे पंडित के रोल में राजपाल यादव भी सभी को निराश करते हुए देखने को मिल रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर सिंघम 3 के सामने भूल भुलैया 3 टिक नहीं पाई है। सिंघम अगेन की बात की जाए तो उनको 5 में से 3.5 रेटिंग मिले है, तो जबकि सिंघम अगेन के सामने भूल भुलैया 3 की बात की जाए तो उनको 5 में से 2.5 रेटिंग मिले है। आप भूल भुलैया 3 को कितना रेटिंग देना चाहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और आगे दोनों मूवी से जुड़ी और भी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए वी आर गुज्जू चैनल को सब्सक्राइब जरूर